ऐसे हार पहनती हैं जिसमें एक सुंदर सोने का क्रूस दिखता है। कभी कभी पुरुष अपने सूट पर एक छोटा सा क्रूस लटका कर पहनते हैं। लेकिन मैं अचंभित रह जाता हूँ कि क्या लोग वास्तव में समझते हैं कि क्रूस का क्या मतलब होता है। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अरविंद लुत्जर, जो लिखते हैं, यीशु के क्रूस के नीचे खड़े होकर उसे मरते हुए देखना और उस उद्देश्य के लिए गवाह बनना जिसके लिए परमेश्वर ने संसार की निर्मित की। आगे वो कहते हैं, यदि आप समझते हैं कि यीशु क्रूस पर क्यों मरा, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के प्रेम और न्याय का मिलाप कैसे होता है। आप पाप के बोझ और उद्धार के सामर्थ को जान जाएंगे। यदि आप यीशु को उसकी निर्बलता, आज्ञाकारिता, दुख और करुणा में देखते हैं, तो आप सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। क्रूस एक गहरा आश्चर्य है। उसकी महानता को समय भी नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई भी हृदय इसका बोझ सहन नहीं कर सकता, और फिर भी ये हर एक चीज का केंद्र स्थान होता है। इसे पार नहीं किया जा सकता। जितना बेहतर हम समझेंगे कि क्रूस का मसीह के लिए क्या मतलब था, उतना ही बेहतर हम समझेंगे कि इसका हमारे लिए क्या मतलब होता है। इसे समझाने के लिए लेखक और धर्मशास्त्री डॉक्टर अरविंद लुत्जर क्रूस से यीशु के कहे अंतिम वचनों का परीक्षण करके यीशु के हृदय में प्रवेश करेंगे। आज आप जो सीखते हैं वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। हम आपको जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में जुड़ने को आमंत्रित करते हैं। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग, और जैसे आपने सुना है कि मेरे मेहमान हैं डॉक्टर अरविंद लुत्जर। मैं बहुत खुश हूं कि आज आप यहां आए हैं। जानते हैं, जैसे हमने खबरों में देखा है कि यूक्रेन का युद्ध शुरू है, और शायद आप यूक्रेन में जो लोग मौजूद हैं उनसे संपर्क में हैं। और मैंने कुछ भयानक सी खबर सुनी है यूक्रेनियन के बारे में कि वे जहां पर थे वहां बमबारियां हुई और एक आदमी बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन उनके 2 या 3 मित्र थे और वो भी घायल थे। और हालांकि वो तो इतनी मुश्किल परिस्थिति में था, वो रेंगते हुए उनके पास गया, उन्हें स्लेज पर रखा और उन्हें खींच कर ले गया उनके पास, जो उनकी देखभाल कर सके और उनकी मदद कर सके। और फिर वो मर गया। उसने करुणा दिखाई। जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं, वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आप जानना चाहेंगे, क्योंकि वो तो एक करुणामय परमेश्वर हैं, यहाँ तक कि पीड़ा में भी। आप सब ने क्रूस की तस्वीरें देखी होंगी। आपने मेल गिब्सन की मूवी में देखा होगा द पैशन ऑफ द क्राइस्ट। मैं बस यही कह रहा हूं, अगर आप यीशु को देखें जब वो उस क्रूस पर थे, आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो है कि उसने क्या कहा, जो उन्होंने क्रूस के आसपास के लोगों से कहा था जबकि वो सह रहे थे। उस क्रूस पर भयानक दर्द सहा, वो तो दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे थे। और अरविंद, मैं चाहता हूं कि आप यहां से आगे बताएं। आपके पास बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे यीशु पीड़ा सहते हुए भी दूसरों के बारे में सोच रहे थे। जैसा कि आपने बताया, यहाँ यीशु पीड़ा सह रहे हैं और वह उन लोगों की ओर देखते हैं और जो वहां खड़े हैं और कहते हैं कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और फिर वो यूहन्ना की ओर देखता है और कहता है ये तेरी माता है। अब हम में से कितने लोग शायद अपनी मृत्यु शैया पर होंगे, और ये निस्संदेह एक कष्टदायी मृत्यु है। हम में से कितने लोग वास्तव में दूसरों के बारे में सोचेंगे, लेकिन यीशु ने ऐसा किया। अब वह सबसे बड़ा पुत्र था, और जहां तक हम जानते हैं यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी। और हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आखिरी बार हमारा यूसुफ से सामना तब हुआ था जब यीशु मसीह 12 वर्ष की उम्र में मंदिर में थे। उसके माता पिता उसे भूलकर चले गए थे, और फिर बाद में उसे ढूंढते हुए वापस, और फिर यूसुफ बाइबल के पन्नों से गायब हो जाता है और हम उसके बारे में नहीं सुनते हैं। हमने उसके बारे में फिर कभी नहीं सुना। और ये उसकी माँ है, अर्थात यीशु मसीह की माँ मरियम, और यीशु अब क्रूस पर है। अब बाइबल कहते हैं कि शिष्यों ने उसे त्याग दिया और भाग गए, परंतु यूहन्ना वापस आ गया और वह वहां क्रूस के नीचे खड़ा हुआ। और यीशु वास्तव में यूहन्ना से कह रहे थे, अब से मैं चाहता हूं कि तुम मेरी माँ की देखभाल करो। और बाइबल इंगित करते कि यूहन्ना ऐसा ही किया। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यीशु यहाँ अपनी पीड़ा के बीच में यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी माँ का ख्याल रखा जाए।
अब जान आप और मैं जानते हैं कि मरियम को चर्च के इतिहास में बहुत अधिक सम्मान मिला है और वह एक अद्भुत महिला थी। उदाहरण के लिए हम स्वर्गदूत के उन शब्दों के बारे में सोचते हैं जो उसके पास आया और कहा कि वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उत्पन्न होगा। और उसकी प्रतिक्रिया तत्काल आज्ञाकारिता में से एक थी। वो कहती है, तेरे वचन के अनुसार हूँ। लेकिन फिर जब हम उसके जीवन का अनुसरण करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब वे मंदिर में थे, जब यीशु लगभग 8 दिन का छोटा बालक ही था, मुझे लगता है तभी शमौन ने उस बालक यीशु को अपने हाथों में लिया था। और मूलतः मैंने अक्सर शमौन के बारे में सोचा है। जरा कल्पना कीजिए कि आप परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर पुरुष को अपनी बाहों में पकड़ रहे हैं, परंतु शमौन ने मरियम से ये कहा कि तलवार तेरे ही हृदय को छेदेगी। और यीशु को जन्म देने के आशीर्वाद के साथ साथ भारी मात्रा में पीड़ा भी हुई। उदाहरण के लिए जब हेरोदेस ने बेथलेहम के क्षेत्रों में 2 वर्ष और उससे कम उम्र के लड़कों को मार डाला तो मरियम को पता था कि ऐसा हेरोदेस के मन में उसके बेटे के प्रति नफरत के कारण हुआ था जी। और फिर जब यीशु बड़ा हो रहा था तो आप जानते हैं कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उसकी निंदा की थी। उन्होंने उस पर व्यभिचार से पैदा होने का आरोप लगाया। मतलब उन्होंने यह नहीं पहचाना कि यीशु वास्तव में कुंवारी से पैदा हुए थे। हालांकि मरियम ने यूसुफ से शादी की थी, इसलिए इस यूसुफ उनके कानूनी पिता थे। लेकिन उसने ये सभी आरोप सुने और केवल इतना ही नहीं बल्कि उसने दुर्व्यवहार भी देखा। उसने देखा कि कैसे भीड़ की नफरत और शहरों के भीतर नफरत फैलने लगी और ये बात उनके पूरे परिवार को प्रभावित करने लगी। हमारे पास नए में इसके रिकॉर्ड भी है और इसलिए ये वहां खड़ी है और अब तक तलवार उसके अपने हृदय को छेद रही है। हम इसे इस तरह सोच सकते हैं, एक सिपाही ने तलवार उठाई और यीशु की पसली में छेद कर दिया और वो देख रही थी और ऐसा लगा मानो ये तलवार वहां खड़ी एक माँ के दिल में भी आर पार हो गई। मुझे यकीन है कि यदि उसे अवसर मिलता तो वह उसके साथ स्थान बदलने में प्रसन्न होती। लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो वह जानती थी कि वह मुक्तिदाता नहीं बन सकती। वह जानती थी कि उसका पुत्र उसे स्वयं छोड़ आ रहा है। और वास्तव में जब वह गर्भवती थी और यीशु को जन्म देने वाले थे तो उसने अद्भुत शब्द कहे और मैं उन्हें सीधे पवित्र शास्त्र से पढ़ रहा हूं। मेरा प्राण अपने प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई। वह जानती थी कि उसे खुद उद्धार की जरूरत है। वह जानती थी कि उद्धार का जो काम क्रूस पर उसके बेटे के द्वारा किया जा रहा है वह उसके लिए भी है। और आप जानते हैं वह शायद अधिकारियों के पास जा सकती थी और दावा कर सकती थी कि वह पागलपन से जूझ रहा था। हो सकता है कि कोई रास्ता हो जिससे वो उसे क्रूस से नीचे उतार सके, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि जानते थे कि यीशु को उद्धार के उस कार्य को मानव जाति के लिए पूरा करना होगा, इसलिए क्रूस के नीचे खड़ी। अब जब मैं मरियम और यीशु के साथ उसके रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूं तो क्या यह दिलचस्प नहीं है जॉन कि यीशु ने कभी भी मरियम को मां के रूप में संदर्भित नहीं किया। वह हमेशा उसे हे नारी कहकर संबोधित करता रहा। गलील के काना में वो कहता है, हे नारी मुझे तुझसे क्या काम है, मेरा समय अभी तक नहीं आया। और यहाँ क्रूस पर भी आप देखेंगे कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। इसका कारण यह है कि यीशु अपने और अपनी मां के बीच एक दूरी बनाए रखना चाहते थे। वह जानता था कि यह वह जहाज थी जिसका उपयोग परमेश्वर ने इसे दुनिया में लाने के लिए किया था। इतिहास में उसका बहुत विशेष स्थान होगा, लेकिन साथ ही वह स्वर्गीय पुत्र था और इसलिए उसने कभी मां शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब मानवीय दृष्टि से वह उसकी मां थी, लेकिन उसने हमेशा उसे हे नारी कहा। जहां तक हम जानते हैं उसने कभी भी उसे अपनी मां के रूप में संदर्भित नहीं किया क्योंकि उसे भी उद्धार की बिल्कुल आवश्यकता थी। और यही जब वो क्रूस पर थे तो उन्होंने इन्हीं शब्दों का उपयोग किया। हाँ, उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जब उन्होंने कहा हे नारी देख यह तेरा पुत्र। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि यीशु
कितने दयालु थे, क्योंकि हालांकि वो परमेश्वर थे, वो क्रूस पर से नीचे आ सकते थे, वो तो 10,000 स्वर्गदूतों को बुला सकते थे। उसने कहा, मुझे पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार दिया गया है। वो उस क्रूस पर रुका रहा, और जब वो पीड़ित था तो कहीं पर उसने नीचे देखा और मरियम को पाया। वो सब महसूस किया जो वो महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि वो कितनी दुखी हो गई है, और अपने इस असहनीय दर्द में भी वो तो इन शब्दों में कहते हैं, हे नारी, देख तेरा पुत्र है। हाँ, वह उसका ख्याल रख रहा था और वो उसके बारे में सोच रहा था कि, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो उसके लिए बहुत आभारी था। और जरा कल्पना कीजिए, जब यह उसे देखती है, जब एक छोटा बालक ही था जिस माथे को वो अक्सर चूमती थी, उस माथे पर अब कांटों का ताज था। वो हाथ, वे छोटे हाथ जिन्हें उसने उठाया था जब उसने उसे चलना सिखाया था, उन छोटे हाथों को अब क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया था। और इसलिए मरियम वहां खड़ी है। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि सबसे पहले वह वहां थी, लेकिन वहां अन्य लोग भी थे जो क्रूस पर थे। और वह सलोमी है, जो वास्तव में याकूब और यूहन्ना की मां थी, और वह महिला है, आपको याद है, जिसने यीशु से कहा था, क्या यह ठीक होगा यदि मेरे बेटे एक तेरे दाहिने हाथ पर और दूसरा तेरे बाएं हाथ की ओर बैठे? हाँ, यीशु के राज्य में। जी, यीशु के राज्य में। अब वह बड़े दुख और बड़ी विनम्रता के साथ वहां खड़ी है, और उसे एहसास होता है कि यह कितना गलत था। मानव जाति को उद्धार दिलाने के लिए यीशु को इतना भयानक कष्ट सहना पड़ा। और आप जानते हैं, जब मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया जॉन, हम सभी को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम यीशु के लिए वहां होते, या फिर हम उन शिष्यों में से होते जो उसे छोड़कर भाग गए? क्या हम उसके साथ इस तरह से पहचाने जाने को तैयार रहते हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करने के जोखिम के बावजूद वहां खड़े रह सकें जिसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा, और कई अपराधों का आरोप लगाया गया है जिनमें से कोई भी उसने नहीं किया? और आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आपको और मुझे उसकी मां की देखभाल करने का सौभाग्य प्राप्त था। मैं पवित्र शास्त्र का एक अंश पढ़ने जा रहा हूं जो मरकुस की पुस्तक से हमने लिया है जी। और मरकुस इस बात को बता रहे हैं कि कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है, यहाँ तक कि यीशु का परिवार भी नहीं जानता कि वास्तव में इसे कैसे संभालना है। और भीड़ में से कोई चिल्लाता है कि देख तेरी माँ को, और यीशु ये कहते हैं, मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? और जो लोग उसके चारों ओर बैठे थे उन पर दृष्टि करके उसने कहा, यहाँ मेरी माँ और मेरे भाई है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, मेरा बहन और मेरे माता है। क्या ही अद्भुत कथन है कि हमें मरियम के साथ प्रतीकात्मक रूप से बोलते हुए क्रूस के नीचे खड़े होने का अवसर मिला। हमें परमेश्वर के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त। और मुझे लगता है कि क्रूस पर ही परमेश्वर हमें एक कार्यभार देते हैं, ऐसा कहे तो। और जैसा ही उन्होंने यूहन्ना को अपनी माँ की देखभाल करने का कार्यभार दिया, मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि क्रूस के नीचे हम सभी को वहां जाने के बाद एक कार्यभार सौंपा गया। पूरे संसार में आपने जो कहा उसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं कह रहे हैं जो कि हमारे जैसे हैं। हम उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जिनके पास वास्तविक समस्याएं हैं और उन्हें अपने समाज में अत्यधिक पसंदीदा लोगों के रूप में नहीं देखा जाता है। मसीह लोगों को पूरे इतिहास में इस तरह जाना जाता है कि वो देखभाल करते हैं दुर्भाग्यों की, बीमारों की, ऐसे लोगों की देखभाल करते हैं जो रोगों से परेशान हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिन्हें कोई दफनाना नहीं चाहता था, क्योंकि जिस कारण वो लोग मरे उसके करीब भी वो जाना नहीं चाहते। लेकिन मसीह लोगों ने ऐसे लोगों के लिए देखभाल और करुणा दिखाई है, और गैर मसीह लोग उन्हें देखते हैं जो बाधित शवों को दफनाते या उन्हें नहलाते हैं उनके मरने पर, या उनके बच्चों की देखभाल करते हैं। जब उनके पास भोजन नहीं तो उन्हें भोजन देते हैं। और गैर मसीह लोग इसे देखते हैं और वो कहते हैं कि इन लोगों में कुछ न कुछ तो अलग है। मैं सोचता हूँ प्रभु चाहते हैं कि आज मसीही लोग तो लोगों के लिए ऐसे काम करते जाएं जिन्हें आज कोई छूना नहीं चाहता हो, जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता हो।
तो जो गैर मसीह लोग देख रहे हैं वे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अलग है, बाकी सब लोगों से अलग है। जॉन, आप निश्चित रूप से इंग्लैंड में चार्ल्स हेडन स्पर्जन के नाम से 19वीं सदी के उपदेशक के बारे में जानते होंगे। जरूर। ये एक बहुत प्रसिद्ध उपदेशक थे और कोई सड़क के कोने पर उसके पास आया और कहा कि वह एक नास्तिक है, और स्पर्जन ने उससे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि लंदन में कितने अनाथालय नास्तिकों द्वारा शुरू किए गए थे। और इससे यह बहस बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि उत्तर था कुछ नहीं। लेकिन पूरे लंदन में ऐसे कई अनाथालय थे जो ईसाइयों द्वारा शुरू किए गए थे, और हमें जो करना चाहिए वह ये समझना है कि हमें उद्धार पाने के लिए सबसे पहले उद्धार प्राप्त करने के लिए मसीह के क्रूस पर आना चाहिए। लेकिन फिर हमें खुद से पूछना होगा, हम यीशु मसीह की सेवा कैसे कर सकते हैं? और निस्संदेह हम दूसरों की सेवा करके अपना सर्वोत्तम कार्य करते, और हम मानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ भी ऐसा करोगे तो तुमने मेरे लिए ये किया है। इसलिए हमें ये पहचानने की जरूरत है कि क्रूस के नीचे हम दो कारणों से आते हैं, एक छुटकारा पाने के लिए और दूसरा दूसरों की मदद करने का हमारा कार्यभार प्राप्त करने के लिए। जी। वैसे क्रूस के नीचे मरियम मगदलिनी भी थी। यह कैसी घटना है? यहाँ एक महिला जिसके साथ स्पष्ट रूप से पुरुषों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, वो एक ऐसी महिला थी जिसमें शैतानी आत्माएं थी, और यीशु वास्तव में पहला आदमी था जिससे उसका सामना हुआ, जिसने उसके साथ तरस, प्यार और सावधानी से व्यवहार किया। और इतना ही नहीं, उसने उसमें से दुष्ट आत्माओं को भी निकाल दिया और पहली बार उसे साफ महसूस हो। और मैं आज ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि ऐसे लोग हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो शायद आवाजें सुनते हैं, उन्हें भयानक सपने आते और वे मन में सोचते हैं कि वे अभिशाप के अधीन हैं। आवाजें जो उन्हें आत्महत्या करने के लिए कहती हैं, जो लोग नशीली दवाओं का सेवन करें, और उन्हें ये समझने की जरूरत है कि जब यीशु मसीह हमें छुटकारा दिलाते हैं तो ये केवल पापों की क्षमा का मामला नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे जीवन में आने और हमें आशा और दिशा और ज्ञान देने की भी मामला है। और इसीलिए जब हम यीशु मसीह के क्रूस पर आते हैं तो हम इसके महत्व को पहचानते हैं। हाँ, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं और हमारे पास बहुत कम समय बाकी है। सच तो ये है कि पूरे संसार के लोग सुन रहे हैं, और बात तो ये है कि मैं इन सभी लोगों की तुलना उदाहरण के रूप में उन लोगों से करना चाहूंगा जो लोग क्रूस के तले थे, यीशु के आसपास में। वहां पर हर तरह के लोग थे, विश्वासी और अविश्वासी और दोष निकालने वाले। ऐसे लोग जो यीशु पर पथरवा करना चाहते थे, और ऐसे भी लोग जो चोर के जैसे यीशु पर विश्वास करना चाहते थे। वहां पर सिपाही थे जिन्होंने यीशु के कपड़ों के लिए जुआ खेला, उसके वस्त्र के लिए। आज ऐसे कुछ लोग हैं जो दूसरे काम करने में बहुत व्यस्त हैं। यीशु तो वहीं पर थे, उनके लिए मर रहे थे, पापों का दाम चुका रहे थे, और उनके लिए संभव बना रहे थे कि हमेशा के लिए स्वर्ग में जा सके। पर वो जुए में बहुत व्यस्त थे, बाकी कामों में भी। यहाँ आप इन दोनों तरह के लोगों को बताइए। कुछ लोग यीशु की ओर ध्यान दे रहे थे, और फिर कुछ लोग बस उसके बारे में जानते थे पर अपना काम कर रहे थे। जॉन, मुझे कहना होगा कि सबसे बुरी चीज जो कोई व्यक्ति कर सकता है वो है कि अपने स्वयं के उद्धार का खंडन करना, क्योंकि आप और मैं शाश्वत प्राणियों के रूप में बनाए गए थे और हम अनंत काल तक एक ही स्थान पर रहेंगे, या तो महान महिमा की स्थिति में स्वर्ग में, या उस बड़े अंधकार और भयानक न्याय की स्थिति में। और ये सब यीशु मसीह से संबंधित है। उसके साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल तय करता है कि हमें कहाँ जाना है। और लोगों को यह पहचानने की जरूरत है कि ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि यीशु एक शिक्षक थे, बल्कि यह कि वह एक मुक्तिदाता है। वह तो धर्मी होकर अधर्मियों के लिए मर गया। हम कह सकते हैं कि वह अधर्मियों के लिए एक धर्मी व्यक्ति के रूप में मरा, और इसीलिए उद्धार इतना शक्तिशाली है। और आज सुनने वाले सबसे निराश व्यक्ति को आशा क्यों मिल सकती है? क्योंकि यीशु आज हर किसी से कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं आज हर किसी से कहता हूं कि उन्हें आराम और विश्राम पाने के लिए यीशु मसीह की ओर
मुड़ना चाहिए। मैं उन सभी से बात करना चाहता हूं जो आज सुन रहे और आप जो ये देख रहे हैं। मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूं। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन सोच सकता हूं कि आप में से कुछ लोग जो शायद अपने दिल में कड़वाहट के कारण यीशु मसीह से दूर हो गए। मुझे एक महिला की कहानी अच्छी तरह से याद है। वह एक प्रसिद्ध महिला थी जिसने कहा था कि जब वह छोटी थी तो वह चर्च जाया करती थी और उसने पवित्र शास्त्र के कुछ वचन याद कर लिए और वह उन्हें पादरी के बेटे की तुलना में बहुत बेहतर ढंग से उद्धृत करने में सक्षम थी। लेकिन पादरी के बेटे ने फिर भी पुरस्कार जीता। उसने कहा इसके परिणाम स्वरूप वह फिर कभी चर्च में नहीं गई, कभी नहीं। मैं चाहता कि आप मेरे साथ सोचिए कि इसका मतलब क्या है। इस तथ्य के बारे में सोचिए कि उसने मसीह के बारे में जानने का अवसर गंवा दिया। जहां तक हम जानते हैं वह मसीह पे विश्वास किए बिना जी रही थी और तब से वह मर गई है। मसीह के बिना मर रही है। बदले में उसे क्या मिला? और बदले में उसने अपने अंधकार को बरकरार रखने, अपनी कड़वाहट और ईसाई धर्म और चर्च के खिलाफ अपने गुस्से को बरकरार रखने का विशेषाधिकार मिला। क्या आज आपकी भी यही कहानी है? आपके अतीत में जो कुछ हुआ है उसके कारण आपने ईसाई धर्म को अस्वीकार कर दिया, आपने चर्च को अस्वीकार कर दिया। आप में से कुछ लोगों को शायद पहले कभी यीशु मसीह से परिचित नहीं कराया गया है और यही कारण है कि हम आपको ये समझने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें कि वह अपनी दुर्दशा में आप जैसे लोगों के लिए मर गया। तो मुझे वह कहानी बहुत पसंद है जो मैंने कुछ समय पहले एक लड़के के बारे में सुना था। एक छोटा लड़का जो वास्तव में एक शहर में खो गया था। वह ठीक से नहीं जानता था कि वह कहाँ रहता है, अपना पता याद नहीं था। तो एक पुलिसकर्मी ने उससे पूछा कि वह किसके पास रहता है और उसके कहा कि ठीक है, मैं एक बड़े चर्च के पास रहता हूँ। और पुलिसकर्मी ने उससे पूछा कौन सा चर्च? और उन्होंने कहा कि ये बड़े क्रॉस वाला चर्च है। और तब पुलिसकर्मी को पता चला कि वह किस चर्च का जिक्र कर रहा है। और लड़के ने कहा कि यदि आप मुझे क्रूज पर ले जाएंगे तो मैं अपने घर का रास्ता ढूंढ लूंगा। आप में से कुछ लोगों ने नशीली दवाओं के माध्यम से, शराब पीने के द्वारा, पैसे के माध्यम से, प्रसिद्धि के माध्यम से, प्रतिशोध के माध्यम से अपना घर खोजने की कोशिश की। आपने उस संतुष्टि को पाने की कोशिश की कि जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, पर आप अपराध बोध से ग्रस्त है, अनिश्चितता से ग्रस्त है और आज आप उस एकमात्र व्यक्ति से दूर हो रहे जो आपको बचाने में सक्षम है। मैं बता सकता हूं कि यीशु ही वह है जो आपको घर तक ले आएंगे। उनके इन शब्दों को सुनिए, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को पिता कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हम बाप के घर में हैं? यदि आप नहीं कह सकते तो यीशु ही वह व्यक्ति है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अपने पाप से फिरिए, उसकी ओर मुड़िए, क्योंकि यह वास्तव में सिर्फ एक शिक्षक मात्र ही नहीं, वह तो एक सच्चा उद्धार करता है। और मैं आज आपको महान पापियों के लिए एक महान उद्धारकर्ता की अनुशंसा करता हूं। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? और इस प्रार्थना में क्या आप पर प्रभु से अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहेंगे? अपने पापों से फिरे और यीशु मसीह की ओर मुड़े जो आपको क्षमा कर सकता है। पिता, मसीह के क्रूस पर चिंतन करने के इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन सभी के लिए जिन्होंने आज ये सुना, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप उनके जीवन में आने वाले बाधाओं को दूर करें। बाधाओं जो उन्हें विश्वास करने से रोक रही है, उनकी शंकाओं को भी दूर करने में उनकी मदद करें कि वे आज ही उद्धार गले लगाएं। पाप से मुक्ति देकर आप उन्हें बचा ले और घर तक आने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति बनने में उनकी मदद करें। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं जानता हूं कि निश्चय ऐसी बातें हैं जिन्होंने आपके दिल को छू लिया है। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और इन बातों को देखेंगे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ ही पलों में मैं आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं
और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते अर्विन किस बारे में बात करना चाहते हैं जिसे आप चूकना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बस कुछ ही पलों में मैं आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा। बने रहिए, जॉन जल्द लौटेंगे। आज हमारे साथ हार पाएगा। परमेश्वर यही तो करते हैं, वो आपको उद्धार देने का वादा करते हैं।